हेलो एवरीवन। तो आज हम रिवीजन करने वाले हैं जो नीति मैम की जो बुक आती है वॉल्यूम 1 की, उससे हम लोग पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे और इसमें इडियम एंड फ्रेजेज को हम लोग याद करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी हम 158 तक रिवीजन करा चुके हैं, उसके आगे से हम लोग को रिवीजन करना है। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और यहाँ दिया गया है 159 का इडियम्स हस मनी। तो यहाँ पे हस मनी का अर्थ हो जाएगा किसी बात को गुप्त रखने के लिए दिए जाने वाला पैसा, यानी कि मनी गिवन टू समवन टू कीप समथिंग सीक्रेट, यानी कि किसी बात को सीक्रेट रखने के लिए, गुप्त रखने के लिए, हिडन करने के लिए जो मनी दी जाती है, जो रकम दी जाती है, उसको हम बोलेंगे हस मनी, यानी कि किसी बात को छुपाने के लिए दी जाने वाली पैसा, रकम। अगला दिया गया है इन और नॉट सेल। तो इसका अर्थ हो जाएगा इन और नॉट सेल का संक्षेप में कहना, यानी कि इन वेरी ब्रीफ फॉर्म, यानी काफ़ी लघु रूप में बोलना या कहना, उसके लघु रूप में होना, उसको हम बोलेंगे इन और नॉट सेल। जितना भी इसमें इडियम एंड फ्रेजेज दिया गया है सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और इडियम्स है। आप लोग एक भी क्वेश्चंस को यानी कि इडियम्स को मिस मत करना। अगला दिया गया है इन ब्लैक एंड वाइट। तो इसका अर्थ हो जाएगा इन ब्लैक एंड वाइट का लिखित रूप में होना, यानी कि इन प्रिंटेड और रिटन फॉर्म, यानी कि लिखित रूप में होना, यानी कि प्रिंटेड होना, जिसको हम बोलेंगे इन ब्लैक एंड मनी। अगला दिया गया है इडियम्स इन फुल स्विंग। इसका अर्थ हो जाएगा इन फुल स्विंग का पूरे जोरों पर होना, यानी कि एट द हाई एंड एक्टिविटी, यानी कि पूरी हाई और एक्टिविटी, यानी कि पूरी तरह से सक्रिय होना, हाई होना, जिसको हम बोलेंगे इन फुल स्विंग। अगला है इन द ब्लूज। तो इन द ब्लूज का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा दुख या संताप में होना, यानी कि इन डम्स एंड डिप्रेस्ड, यानी कि काफ़ी निराश होना, डिप्रेस्ड होना, हताश होना। अगला दिया गया है इन द लॉन्ग रन। तो इसका अर्थ हो जाएगा इन द लॉन्ग रन का अंततः होना, यानी कि अल्टीमेटली होना, जिसको हम बोलेंगे इन द लॉन्ग रन, यानी कि अंततः होना, अल्टीमेटली होना। अगला दिया गया है इन द निक ऑफ द टाइम। इसका अर्थ हो जाएगा इन द निक ऑफ द टाइम का ठीक समय पर होना, यानी कि एट द लास्ट पॉसिबल ऑफ मोमेंट, यानी कि ऐसा मोमेंट, ऐसा क्षण जो लास्ट हो, यानी कि जो संभव हो, यानी कि लास्ट हो, पॉसिबल हो, जिसको हम बोलेंगे इन द निक ऑफ टाइम, यानी कि ठीक समय पर होना। अगला है इन द सेम बोट। तो इसका अर्थ हो जाएगा इन द सेम बोट का एक ही हालत में होना, यानी कि शेयरिंग द सेम प्रॉब्लम्स, यानी कि ऐसा प्रॉब्लम्स जो एक ही समस्या हो, एक ही के साथ शेयर किया गया हो, उसी को हम बोलेंगे इन द सेम बोट, यानी कि एक ही हालत में होना, एक ही कंडीशन में होना, एक ही सिचुएशन में होना। अगला है इन वोग। तो इन वोग का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा प्रचलित होना, यानी कि इन द करेंट फैशन, यानी कि करेंट फैशन का होना, प्रचलित होना, जिसको बोला जाएगा इन वोग। अगला दिया गया है इन्स एंड आउट्स। तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा इन्स एंड आउट्स का विस्तृत विवरण, यानी कि ऐसा विवरण जो काफ़ी डिस्क्राइब्ड हो, यानी विस्तृत हो, एक्सप्लेंस हो, जिसको हम बोलेंगे इन्स एंड आउट्स, यानी कि इन ट्रिकेरीज और कॉम्प्लिकेशन या फुल डिटेल्स, यानी कि पूर्ण डिटेल के तरीके से हो, जिसको बोला जाएगा इन्स एंड आउट। अगला है आयरन हैंड, यानी कि आयरन हैंड या आयरन फर्स्ट। तो जिसका अर्थ हो जाएगा कढ़ाई से, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा रिगोरस एंड कंट्रोल, यानी कि काफ़ी रिगोरस होना, कठिन होना, यानी कि कंट्रोल करना, जिसको हम बोलेंगे आयरन हैंड या आयरन फिस्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इडियम्स। तो अगला इसमें दिया गया है 170 ईचिंग पाम। तो इसका अर्थ हो जाएगा ईचिंग पाम का रिश्वत लेने का आदत होना, यानी कि क्राविंग फॉर ब्राइब, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो रिश्वत लेता हो, घूस लेता हो, जिसको हम बोलेंगे ईचिंग पाम, यानी कि रिश्वत लेने की आदत होना। अगला दिया गया है इट्सी एंड बिट्सी, यानी कि इट्सी और बिट्सी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा अंततः छोटा होना, यानी कि वेरी स्मॉल और टाइनी, यानी काफ़ी लघु होना, छोटा होना, सूक्ष्म होना। अगला दिया गया है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नॉन। तो इसका अर्थ हो जाएगा जो आदमी किसी भी काम में निपुण न हो लेकिन सभी कार्यों की जानकारी रखता हो, जिसको बोला जाएगा यानी कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर नॉन, यानी कि ए पर्सन हु नोज मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क बट इट इज अ मास्टर ऑफ नॉन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी काम की जानकारी नहीं रखता हो लेकिन उस कार्य की, यानी कि किसी काम के लिए निपुण न हो लेकिन उस काम को करने के लिए तत्पर हो, यानी कि उसके लिए जानकारी प्राप्त हो। अगला दिया गया है जेल बर्ड। तो यहाँ पे जेल बर्ड का अर्थ हो जाएगा जो जेल में हो या पहले रह चुका हो,
यानी कि ए पर्सन हु इज और हैज़ बीन कन्फाइंड टू जेल। नेक्स्ट है जंडिस आई, यानी कि जंडिस आई का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण, यानी कि टू लुक अ समथिंग विच अ प्रिजुडिज लॉ, यानी कि ऐसा दृष्टि जो पक्षपातपूर्ण हो, जिसको हम बोलेंगे यानी कि जंडिस आई होना, यानी कि पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण होना। अगला है जुडाज किस, यानी कि जुडाज किस का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा झूठा प्यार, यानी कि फॉल्स लव, यानी कि ऐसा लव जो झूठा हो, जिसको हम बोलेंगे जुडाज किस। अगला है जम्प टू अ कंक्लूजन, तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा जम्प टू अ कंक्लूजन का बिना सोचे समझे नतीजे पर पहुँच जाना, यानी कि टू कम टू कंक्लूजन प्री मैच्योरली, यानी कि बिना मैच्योरिटी के किसी कंक्लूजन पर यानी कि निष्कर्ष पर पहुँच जाना, नतीजे पर पहुँच जाना, जिसको हम बोलेंगे जम्प टू द कंक्लूजन, यानी कि बिना सोचे समझे नतीजे पर पहुँच जाना। अगला है कंगारू कोर्ट, तो यहाँ पे कंगारू कोर्ट का अर्थ हो जाएगा एन इलीगल कोर्ट, यानी कि गैर कानूनी न्यायालय, जिसको हम बोलेंगे कंगारू कोर्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगला इडियम्स है कीप्स वंस कार्ड्स क्लोज टू वंस चेस्ट, इसका अर्थ हो जाएगा किसी बात को छिपाना, यानी कि हाइडिंग समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को किसी बात को उसको छुपाना या सीक्रेट रहना, जिसको बोला जाएगा कीप वंस कार्ड्स क्लोज टू वंस चेस्ट, जिसका अर्थ हो जाएगा किसी बात को छिपाना। अगला देखेंगे कीप्स वंस फिंगर क्रॉसेस, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा कीप वंस फिंगर क्रॉसेस का किसी अच्छी घटना के होने की कामना करना, यानी कि टू वेट एक्सपेक्टेकली, जिसका अर्थ हो जाएगा कीप्स वंस फिंगर क्रॉसेस, यानी कि किसी अच्छी घटना की होने की कामना करना। अगला दिया गया है कीप वंस वर्ड, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा कीप वंस वर्ड का प्रतिज्ञा पूरी करना, यानी कि टू कीप वंस प्रॉमिस, यानी कि अपने वादे को पूरा करना, यानी कि अपनी कस्में को निभाना, अपनी प्रतिज्ञा को यानी कि शपथ को निभाना, जिसको हम बोलेंगे कीप वंस वर्ड। अगला है कीप द बॉल रोलिंग, तो इसका अर्थ हो जाएगा कीप द बॉल रोलिंग का यानी कि जारी रखना, कंटिन्यू रखना, यानी कि टू मेंटेन द प्रोग्रेस ऑफ ए प्रोजेक्ट और प्लान, यानी कि अपने प्लान और प्रोजेक्ट को अंततः जारी रखना, यानी कि कंटिन्यू रखना। अगला है कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, इसका अर्थ हो जाएगा दरिद्रता से संघर्ष करना, यानी कि टू अवॉइड पॉवर्टी या स्टारवेशन, यानी कि गरीबी से संघर्ष करना, यानी कि स्ट्रगल करना, जिसको हम बोलेंगे कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। अगला है किल टू बर्ड्स विथ वंस स्टोन, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा एक कार्य करके दो समस्याओं से निपट लेना, यानी कि डूइंग टू थिंग्स एट द सेम टाइम वाइल एफर्ट इज मेड फॉर नॉन, यानी कि एक कार्य करके दो समस्याओं को निपट लेना, जिसको हम बोलेंगे इडियम्स में किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, यानी कि एक पत्थर से दो निशान लगाना है। अगला दिया गया है किथ एंड कीन, तो इसका अर्थ हो जाएगा किथ एंड कीन का बंधुत्व बांधव, यानी कि ब्लड रिलेशन होना, यानी कि खूनी संबंधी होना, जिसको हम बोलेंगे किथ एंड कीन, यानी कि काफ़ी रिलेशनशिप होना, गहरा रिलेशनशिप होना। अगला है नीट वंस ब्रो, इसका अर्थ हो जाएगा नीट वंस ब्रो का इडियम्स का यानी कि गुस्सा करना, तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा टू फ्राउन, यानी कि फ्यूरेज करना, यानी गुस्सा करना, एजिटेट होना, भड़कीला होना, काफ़ी एनवाय होना, जिसको हम बोलेंगे नीट वंस ब्रो। अगला दिया गया है लेडीज मैन, तो यहाँ पे लेडीज मैन का अर्थ हो जाएगा जो महिलाओं के संगत में रहना पसंद करता हो, उसको हम बोलेंगे लेडीज मैन, यानी कि ए मैन हु इज फाउंड द कंपनी ऑफ वुमेन। अगला है लेम एक्सक्यूज, तो यहाँ पे लेम एक्सक्यूज का अर्थ हो जाएगा असंतोषजनक बहाना, यानी कि फॉल्स एक्सक्यूज, यानी कि बेसलेस एक्सक्यूज, जिसको हम बोलेंगे असंतोषजनक बहाना, यानी कि लेम एक्सक्यूज होना। अगला इडियम्स है लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट, इसका अर्थ हो जाएगा लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट का प्रशंसा के रूप में अपमान, यानी कि एन इंसल्ट डिस्गाइज्ड एज अ कम्प्लीमेंट, यानी कि किसी को प्रशंसा करने के बजाय उसको अपमानित करना, यानी कि हमलिएट करना, जिसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट। अगला इडियम्स दिया गया है फ्रेंड्स लायंस शेयर,
काफ़ी अच्छा इडियम्स है, ये एग्ज़ाम में भी कई बार आ चुका है। तो इसका अर्थ हो जाएगा लायंस शेयर का सबसे बड़ा हिस्सा, यानी कि लार्ज पार्ट। लार्ज पार्ट का अर्थ हो जाएगा लायंस शेयर। अगला दिया गया है लाइव इन एन एवरी टावर, इसका अर्थ हो जाएगा संपन्नता में जीना एवं आम लोगों के दुख से खुद को दूर रखना, जिसको हम बोलेंगे लाइव इन एन एवरी टावर। इसका मीनिंग्स हो जाएगा लिविंग इन कंफर्ट एंड बीइंग अनवेयर और रिलेटिव्स ऑफ अदर्स मिजरीज। अगला दिया गया है लवेज एंड फिशेस, तो इसका अर्थ हो जाएगा लवेज एंड फिशेस का व्यक्तिगत लाभ होना, यानी कि मटेरियल बेनिफिट। जिसके पास मटेरियल बेनिफिट हो यानी कि व्यक्तिगत लाभ हो, प्रॉफिट हो, उसको हम बोलेंगे लवेज एंड फिशेस, यानी कि व्यक्तिगत लाभ होना। ये भी काफ़ी अच्छा इडियम्स है। अगला दिया गया है लुक ऑफ कलर्स, तो यहाँ पे लुक ऑफ कलर्स का अर्थ हो जाएगा अस्वस्थ दिखाई देना, यानी कि लुक इल या अनहेल्थी, यानी कि जो अस्वस्थ दिखाई दे, अनहेल्थी दिखाई दे, यानी कि उसको हम बोलेंगे लुक ऑफ कलर्स, यानी कि अस्वस्थ दिखाई देना। अगला इडियम्स है लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस, तो इसका अर्थ हो जाएगा लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस का झूठे आवरण से देखना, यानी कि टू सी विथ डिफरेंट या रॉन्ग व्यूज, यानी कि गलत तरीके से या झूठे आवरण से देखना, जिसको हम बोलेंगे लुक थ्रू कलर्ड ग्लास। अगला हम देखेंगे इडियम्स। नेक्स्ट दिया गया है लंप इन द थ्रोट, तो इसका अर्थ हो जाएगा लंप इन द थ्रोट का गला भर जाना, यानी कि भावनात्मक क्षण में गला भर जाना, जिसको हम बोलेंगे लंप इन द थ्रोट। इसका मीनिंग्स हो जाएगा फ्रेंड्स ए टाइट और अनकम्फर्टेबल फीलिंग्स इन थ्रोट और ड्यू टू इमोशन, यानी कि काफ़ी इमोशन होना, काफ़ी इमोशन फील होना, महसूस होना, इसको हम बोलेंगे लंप इन द थ्रोट, यानी कि गला भर जाना। अगला है मैड एज अ मार्च हेयर, तो इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा मैड एज अ मार्च हेयर का सिरफिरा होना, यानी कि क्रेजी एंड इंसेन, यानी कि काफ़ी क्रेजी एंड इंसेन व्यक्तिगत होना, यानी कि सनकी व्यक्तिगत होना, सैंती व्यक्ति होना। अगला है मेक अ क्लीन ब्रीस्ट, इसका अर्थ हो जाएगा मेक अ क्लीन ब्रीस्ट का सच कबूल कर लेना, यानी कि सच को कबूल कर लेना, जिसका अर्थ हो जाएगा मेक अ क्लीन ब्रीस्ट, यानी कि टू कन्फेस स्पेशली समथिंग बैड और इलीगल, यानी कि जो कोई कार्य बैड हो या इलीगल हो उसको, यानी कि सच को सही सही बता देना, उसको कबूल करना, हम बोलेंगे मेक अ क्लीन ब्रीस्ट। अगला है मैडन नेम, तो यहाँ पे मैडन नेम का अर्थ हो जाएगा विवाहिता स्त्री का विवाह से पूर्व का नाम, यानी कि जिसका विवाहिता का विवाह से पहले का नाम हो उसको हम बोलेंगे मैडन नेम, यानी कि पहला नाम। ए वुमेन्स सरनेम बिफोर मैरिज, यानी कि शादी के पहले का नाम। नेक्स्ट है मैडन स्पीच, तो यहाँ पे मैडन स्पीच का अर्थ हो जाएगा सर्वप्रथम, यानी कि भाषण। तो फर्स्ट स्पीच को हम बोलेंगे मैडन स्पीच। अगला है मेक अ हैश, तो मेक अ हैश का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा इडियम का, यानी कि गड़बड़ कर देना, तो इसका मीनिंग्स होगा टू मेस अप, यानी कि गड़बड़ कर देना, खराब कर देना। अगला है मेक अ माउंटेन आउट ऑफ ए मॉले हिल, इसका अर्थ हो जाएगा बात का बतंगड़ बनाना, यानी कि टू एग्जैगरेट अ माइनर डिफ़िकल्टी, यानी कि छोटी बातों को बड़ा करके बताना, यानी कि बढ़ा चढ़ा कर बोलना, उसको डिफ़िकल्टी करना, हम बोलेंगे मेक अ माउंटेन आउट ऑफ ए मोले हिल, यानी कि तिल का ताड़ बनाना। अगला इडियम्स है मेक बोथ एंड्स मीट, तो यहाँ पे मेक बोथ एंड्स मीट का अर्थ हो जाएगा आय के अंदर ही गुजारा भत्ता करना, यानी कि टू लाइव विद इन वंस मीन्स। अगला दिया गया है मेक है वाइल द सन शाइन्स, तो इसका अर्थ हो जाएगा मौके का लाभ उठाना, यानी कि टू मेक अ बेनिफिट ऑन एन अपॉर्चुनिटी, यानी कि किसी अवसर के फ़ायदा लेना, यानी कि प्रॉफिट लेना। नेक्स्ट इडियम्स दिया गया है मेक अ मार, तो यहाँ पे मेक अ मार का अर्थ हो जाएगा बनाना या बिगाड़ना, यानी कि टू मेक अ डिस्ट्रॉय, यानी कि टू पूरी तरह से ध्वस्त करना या ख़राब कर देना। अगला हम देखेंगे तो नेक्स्ट दिया गया है इसमें मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, तो इसका अर्थ हो जाएगा मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स का दोनों हाथ में लड्डू होना, यानी कि गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम बोथ द साइड्स, यानी कि दोनों तरह से, यानी कि बेनिफिट होना, यानी कि दोनों तरह से अच्छा होना, गुड होना। अगला दिया गया है इडियम्स
मेक ऑफ वंस माइंड, तो यहाँ पे मेक ऑफ वंस माइंड का अर्थ हो जाएगा निश्चय करना, यानी कि टू डिसाइड, यानी कि डिसाइड करना, निर्णय लेना, निश्चय करना, जिसको हम बोलेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेज में मेक ऑफ वंस माइंड। अगला देखेंगे, अगला दिया गया है मैन ऑफ मीन्स, तो यहाँ पे मैन ऑफ मीन्स का अर्थ हो जाएगा समृद्ध व्यक्ति, यानी कि अ वेल्दी पर्सन्स, यानी कि अ वेल्दी मैन, ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी धनी हो, वेल्दी हो, जिसको हम बोलेंगे मैन ऑफ मीन्स। अगला देखेंगे मैन ऑफ आयरन, तो यहाँ पे मैन ऑफ आयरन का अर्थ हो जाएगा दृढ़ इच्छा शक्ति वाला, यानी कि मैन विथ स्ट्रॉन्ग विल पावर, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके पास दृढ़ इच्छा हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावरफुल हो, जिसको हम बोलेंगे मैन ऑफ आयरन। अगला देखेंगे मैन ऑफ लेटर, तो मैन ऑफ लेटर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा विद्वान आदमी, यानी कि लर्न पर्सन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो गुणी हो, स्किल्ड हो, जिसको हम बोलेंगे लैन ऑफ मैटर, यानी कि विद्वान व्यक्ति। अगला है मैन ऑफ पार्ट्स, तो यहाँ पे मैन ऑफ पार्ट्स का अर्थ हो जाएगा सुयोग्य व्यक्ति, यानी कि मैन ऑफ क्वालिटी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास काफ़ी क्वालिटीज हो, यानी कि गुणी हो, उसको हम बोलेंगे मैन ऑफ पार्ट्स, यानी कि सुयोग्य व्यक्ति। अगला दिया गया है इडियम्स मैन ऑफ स्पिरिट, तो यहाँ पे मैन ऑफ स्पिरिट का अर्थ हो जाएगा उत्साहित व्यक्ति, यानी कि ए मैन ऑफ फुल इंथुजियाज्म, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी हद उत्साहित हो, इंथुजियाज्म हो, उत्तेजित हो, जिसको हम बोलेंगे मैन ऑफ स्पिरिट, यानी कि इडियम्स एंड फ्रेजेज में बोला जाएगा मैन ऑफ स्पिरिट। अगला है मैन ऑफ स्ट्रॉ, तो यहाँ पे मैन ऑफ स्ट्रॉ का अर्थ हो जाएगा वह आदमी जिसका कोई मत न हो, यानी कि वीक पर्सन, ऐसा आदमी जो काफ़ी कमज़ोर हो, जिसको हम बोलेंगे मैन ऑफ स्ट्रॉ, यानी कि तुच्छ व्यक्ति। नेक्स्ट दिया गया है इडियम्स मैन ऑफ द वर्ल्ड, तो यहाँ पे मैन ऑफ द वर्ल्ड का अर्थ हो जाएगा अनुभवी व्यक्ति, यानी कि एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी एक्सपीरियंस हो, अनुभवी हो, जिसको बोला जाएगा मैन ऑफ द वर्ल्ड। अगला है मैन ऑफ वर्ड, तो यहाँ पे मैन ऑफ वर्ड का अर्थ हो जाएगा जुबान का सच्चा होना, यानी कि ट्रू टू वंस वर्ड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो जुबान का सच्चा हो, सच्चाई हो, जिसको बोला जाएगा इडियम्स में मैन ऑफ वर्ल्ड। अगला है मेयर्स नेक्स्ट, तो यहाँ पे मेयर्स नेक्स्ट का अर्थ हो जाएगा झूठी अफवाह, यानी कि अ फॉल्स इन्वेंशन। अगला देखेंगे मिडाज टच, तो यहाँ पे मिडाज टच का अर्थ हो जाएगा जादुई शक्ति, यानी कि मैन ऑफ विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर और कैपेसिटी टू मेक एनी वेंचर और प्रॉफिटेबल, यानी जिसके पास काफ़ी विचित्र पावर हो, जिसको बोला जाएगा मिडाज टच। नेक्स्ट इडियम्स दिया गया है मीन्स मैटर, तो यहाँ पे मीन्स मैटर का अर्थ हो जाएगा ज़्यादा सख्त प्रयोग, यानी कि शब्दों के प्रयोग से बचना, यानी कि टू मॉडरेट और रिस्ट्रेन वंस लैंग्वेज, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सख्त शब्दों के प्रयोग करने से बचना, जिसको हम बोलेंगे मीन्स मैटर्स। अगला देखेंगे टू माइंड वंस पीज एंड क्यूज, इसका अर्थ हो जाएगा टू माइंड वंस पीज एंड क्विज का शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखना, यानी कि मेकिंग केयर ऑफ बिहेवियर प्रॉपरली, यानी कि शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखना, ख्याल रखना, जिसको हम बोलेंगे टू माइंड वंस पीज एंड क्विज, जिसको बोला जाएगा शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखना। अगला देखेंगे, तो अगला इडियम्स यहाँ पे दिया गया है मिस द बीट, तो यहाँ पे मिस द बीट का अर्थ हो जाएगा अवसर खोना, यानी कि टू लूज एन अपॉर्चुनिटी, यानी कि अपने अपॉर्चुनिटी को, अवसर को खो देना, जिसको हम बोलेंगे मिस द बीट। अगला इडियम्स है मदर बीट, तो यहाँ पे मदर बीट का अर्थ हो जाएगा आम जानकारी, यानी कि कॉमन सेंस, यानी कि जिसके पास कॉमन सेंस हो, कॉमन जानकारी हो, उसको बोला जाएगा मदर बीट। अगला है मूव हेवन एंड अर्थ, तो यहाँ पे मूव हेवन एंड अर्थ का अर्थ हो जाएगा आकाश पाताल एक करना, यानी कि टू ट्राई वंस बेस्ट, यानी कि अपने बेस्ट करने के लिए काफ़ी कोशिश करना, मेहनत करना, जिसको हम बोलेंगे मूव हेवन एंड अर्थ, यानी कि आकाश पाताल को एक करना। अगला है मच क्राई एंड लिटिल वुल या मच डू अबाउट नथिंग, इसका अर्थ हो जाएगा राई का पहाड़ बनाना, यानी कि लॉट ऑफ फैन फेयर फॉर समथिंग विच हैज़ वेरी लिटिल इम्पोर्टेंस, यानी कि छोटे इम्पोर्टेंस को काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर बताना, यानी कि राई का पहाड़ बनाना, उसको बोला जाएगा इडियम्स में मच क्राई एंड लिटिल वुल।
नेक्स्ट इडियम्स है नैरो एस्केप या क्लोज शेप। तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा नैरो एस्केप या क्लोज शेप का, यानी कि बाल बाल बचना। तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा टू एस्केप बाय अ लिटिल मार्जिन, यानी कि किसी चीज़ से बाल बाल बचना।